चरणदास हैं। काहू से नहीं राखिए, काहू विधि की चाह, परम संतोषी हुजिए, परम संतोषी हुजिए, रहिए बेपरवाह। सवाल इसमें है कि अगर सत्य की चाह बनी रहती है, पढ़ने की चाह बनी रहती है, तो ये भी तो एक प्रकार की परवाह है ना, भी बेपरवाही तो आई नहीं। अजीब भूल भुलैया है संसार। अनेकों तल हैं इसके। हर तल पिछले तल से ज्यादा पेचीदा। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे इस पहेली में, इस भूल भुलैया में, उतना ज्यादा पेचीदगियां बढ़ती जाएंगी। जितना दूर आपका तल है, आपके स्रोत से, उस स्थान से जहां से सब शुरू होता है, जहां से आपने भी शुरू किया था, जितना आप उस बिंदु से दूर गए हैं, जितने तलों तक आप आगे चले गए हैं, छिटकते चले गए हैं, पेचीदगियां उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। जरा सा छिटके आप तो अभी भूल भुलैया में बड़े पेच नहीं है। पचासों मार्ग मिलेंगे आपको वापस आने के। सरल सी बात है। आपको ऐसा लगेगा आप बस टहलने के लिए घर से थोड़ी दूर आ गए। खतरे का भी आपको एहसास भी नहीं होगा। आप कहेंगे अरे जब मन होगा लौट आएंगे। 50 दरवाजे हैं इस तल पर। तो मुक्ति सरल है। थोड़ा सा फंस लेने में बुराई क्या है। चलो स्वाद चख लेते हैं बंधन का। मुक्ति सरल है। 50 मार्ग है मुक्ति के। आप अगले तल पे जाएंगे, पेचीदगियां बढ़ेंगी और साथ ही मुक्ति के रास्ते कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। आप कहेंगे ना फर्क नहीं पड़ता। अरे पिछला वाला था ना तल, उसको पार करके यहां आ गए हैं। लौटना सहज है, लौटना आसान है। जब चाहेंगे लौट जाएंगे।
और आप एक तल और आगे बढ़ेंगे और एक तल और आगे बढ़ेंगे, और कुछ ही समय में आप पाएंगे कि अब आप ये भी भूल गए हैं कि किस दिशा से आए थे। अब तो आप वापस भी लौटना चाह रहे हैं, तो वापस लौटने की जगह अगले तल पे पहुंच जा रहे हैं, पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे धागे का कोई बहुत बड़ा गुच्छा उलझ गया हो, और अब आप उसे जितना सुलझाना चाह रहे हैं वो उतना और उलझता जा रहा है। आपका आत्मविश्वास खौफ में बदल जाएगा। अब आप भागेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, आपका जीवन एक दौड़ बन जाएगा। आप किसी भी प्रकार बचना चाहते हैं, आप भागना चाहते हैं, आपको मुक्ति चाहिए। लेकिन जितना आप भागेंगे आप उतना पाएंगे कि अगले अगले और अगले तल पे पहुंचते जा रहे हैं, जहां घुमाव बहुत हैं, जहां धोखे बहुत हैं, जहां उलझने बहुत हैं, और वापस लौटने के रास्ते कम 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 और कम होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी तल पे पहुंच गए हो, वहां से एक रास्ता हमेशा उपलब्ध होता है लौटने का, हमेशा। अन्यथा फिर वो भूल भुलैया नहीं है, फिर वो लीला नहीं हो सकती, फिर वो खेल नहीं हो सकता। खेल का तो अर्थ ही यही है जिसमें अभी आपको थोड़ी संभावना दी गई है जीतने की। आप जीत सकते हो, ठीक है, अभी आप हार रहे हो, लेकिन खेल अभी पूरा नहीं हुआ। जब तक खेल पूरा नहीं होता तब तक जीतने की संभावना है, फिर अभी खेल नहीं है। आप कितना भी फंसे हुए हो, आपके सामने रास्ता एक खुला होता है। बड़ी कृपा है। इसी को अनुकंपा कहते हैं। भूल भुलैया के किसी भी तल पे जाकर के आप गिरे हो, कितनी भी आपने अपनी दुर्दशा कर ली है, लेकिन फिर भी मुक्ति का मार्ग कभी पूर्णतया बंद नहीं होता। एक सूफी फकीर मर रहा था। मरते मरते उसने अपने साथी को बोला, जाओ, जो मिले उसी को ले आओ, मैं उन्हें दीक्षित करना चाहता हूं, एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। उसके साथी ने कहा, किसको ले आऊं? उसने कहा, जो मिले, सड़क चौराहा जो मिले ले आओ। बोला, तुम पागल हो गए हो, मरते समय तुम अपना होश गंवा बैठे हो। जीवन भर तुमने कहा कि मैं सिर्फ सुपात्र को दीक्षा दूंगा, मैं सिर्फ चुनिंदा लोगों से बात करूंगा, मैं यूं ही किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, और अब जब मर रहे हो तो तुम कहते हो किसी को भी ले आओ। उसने कहा, वक्त नहीं है मेरे पास, जो कह रहा हूं करो, जाओ और जो मिले ले आओ। वो गया बाजार में, 5-7 लोग मिले, उनको उठा लाया। वो लोग कौन थे? एक आदमी घूम रहा था सड़क पे क्योंकि उसकी बीवी ने उसे मार के निकाल दिया था, तो यूं ही टहल रहा था, उसको ले आया। एक शराबी दिन में भी पिया हुआ भटक रहा था, उसको ले आया। एक चोर जो निरीक्षण करने निकला था कि आज रात सेंध कहां मारनी है, उसको पकड़ लाया। एक भिखारी जिसको कोई काम धंधा नहीं था, यूं ही पड़ा हुआ था सड़क किनारे, उसको उठा लाया। इस तरीके के सुपात्रों को लेकर के वो पहुंचा फकीर के पास। बोला, यही मिले हैं, इतनी जल्दी में अब तुमने बुलाया है तो इन्हें दोगे दीक्षा? बोला, हाँ, इन्हीं को दूंगा। उसके साथी ने उससे पूछा, जीवन भर क्यों नहीं दी? जीवन भर क्यों कहा कि उचित ग्राहक मिलने पर ही कुछ कहूंगा? उसने कहा, भूल थी मेरी।
कोई किसी भी स्थिति में हो, उसके लिए एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये भूल भुलैया इतनी जालिम नहीं है कि ये आपकी कब्र बन जाए। कब्र ही वो जगह होती है जहां कोई दरवाजा नहीं होता, जहां से लौटने का कोई साधन नहीं होता। भूल भुलैया है, तुम्हारी कब्र नहीं है। संसार लीला है, दुख बहुत है इसमें, पर आनंद का एक मार्ग हमेशा खुला छोड़ा गया है। तुम्हें खोजना भर है। कितनी भी तुम्हारी विषम स्थिति हो, तुम खत्म नहीं हो गए। 1000 तुमने गुनाह कर लिए हो, 1000 बार तुमने अपना संकल्प तोड़ा हो, मन तुम्हारा कितना रुग्ण हो, तब भी अभी कुछ बिगड़ नहीं गया है। क्योंकि तुम्हें तो एक ही दरवाजा चाहिए ना। किसी तल पे 100 होते हैं दरवाजे, किसी पे 50, किसी पे 20, और अंततः भी एक दरवाजा तो होता ही है। तुम्हें कितने चाहिए? एक ही तो चाहिए ना। एक हमेशा उपलब्ध होता है। वो एक उस भूल भुलैया का हिस्सा ही है। वो उसकी संरचना में शामिल है, उसकी डिजाइन में शामिल है। वो हमेशा उपलब्ध है। उस एक आखिरी दरवाजे का ही नाम होता है सत्संग। सत्संग का अर्थ है उसकी संगति जो है, जो सत्य है, जो वास्तव में है, जो वास्तव में है। आपने कहा है कि पढ़ने की और आकर के चर्चा करने की चाहत बनी हुई है, तो मैं बेपरवाह कैसे हुई? आपके भीतर स्वाध्याय की, या ऐसी चर्चा की, ऐसे श्रवण की जो चाहत है, ये बेपरवाही की ही चाहत है। यही है आपका आखिरी दरवाजा मुक्ति का। जो भूल भुलैया में फंसा हो, उसे बाकी अपनी सारी परवाहों को छोड़ना पड़ेगा। वो ये परवाह नहीं कर सकता कि मेरे कपड़े कैसे हैं, वो ये परवाह नहीं कर सकता कि पानी मिला कि नहीं मिला, वो ये परवाह भी नहीं कर सकता कि दुनिया में क्या चल रहा है। उसका ये पूछना मूर्खता है कि दिन है कि रात है। उसका ये परवाह करना भी मूर्खता है कि जेब में पैसे कितने हैं। पर एक परवाह तो उसे करनी ही पड़ेगी, मुक्ति का मार्ग कहां है, ये परवाह तो उसे करनी ही पड़ेगी। और याद रखिएगा, मुक्ति का मार्ग भूल भुलैया के शिल्प में ही निहित है। जिसने ये भूल भुलैया रची है, वो इतना कठोर नहीं कि उसने आपके लिए कोई मार्ग न छोड़ा हो। आप अपने लिए 100 दुखों का निर्माण कर लो, लेकिन आनंद का आकाश सदा खुला रहता है आपके लिए। आप अपने आप को 100 जंजीरों में बांध लो, लेकिन उन जंजीरों को तोड़ने की आपकी ताकत फिर भी सदा विद्यमान रहती है। वो ताकत है आपके पास, आपने गढ़ी होंगी अपने ही लिए 100 जंजीरें। लेकिन जिसने अपने आप को जंजीरों जंजीरों और जंजीरों में बांध लिया है, उसे अपनी बाकी सारी परवाहों को छोड़ना पड़ेगा। उसे यह ख्याल छोड़ना पड़ेगा कि हाथ कट तो नहीं रहा, खून आ तो नहीं रहा, मैं दिख कैसा रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे, मेरा मालिक खफा तो नहीं हो जाएगा।
उसे सारी परवाहें छोड़नी पड़ेंगी, उसे बेपरवाह ही होना पड़ेगा। बेपरवाह होने का ही अर्थ है कि सारी परवाहों को छोड़ दिया, एक परवाह बाकी है, क्या? मुक्त कैसे हो? ये आखिरी परवाह है। ये आखिरी परवाह आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मन तो आपका अभी पहेली भूल भुलैया में ही फंसा हुआ है। बेपरवाह होने का अर्थ समझिए। बेपरवाह होने का अर्थ है जो कुछ मुझे बांधता है मैं उसके प्रति बेपरवाह हो जाऊंगा, एक परवाह शेष रहेगी, मुक्त कैसे हो। और यह परवाह भी फिर बहुत दिन तक रखनी नहीं पड़ती है। जिसके मन में ये लौ लग गई कि मुक्ति चाहिए, वो बहुत शीघ्र पाता है कि मुक्ति चाहिए नहीं, मुक्त हो ही गया। कामनाओं में ऊंची से ऊंची कामना है मुक्ति की कामना, उसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। वो आम कामना नहीं है। मुमुक्षुत्व का अर्थ ही है कि बाकी सारी कामनाएं तिरोहित हुई, एक बची, एक, और अंततः फिर वो एक भी शेष नहीं बचेगी। जो मुक्त हो ही गया वो मुक्ति की कामना क्यों कर करे। समझ रहे हो बात? कृपा करके ये कुतर्क अपने आप को मत दीजिएगा कि बेपरवाही का तो ये अर्थ भी हुआ ना कि हम सर के सेशन में क्यों जाएं, हम बेपरवाह हैं, नहीं गए। अरे हम बेपरवाह हैं, नानक ने बताया बेपरवाह रहो। आपका तर्क बिल्कुल वही तर्क होगा कि भूल भुलैया में फंसा हुआ आदमी कहे अरे हम बाहर क्यों निकले, हम बेपरवाह हैं। तुम किसे तर्क दे रहे हो? तुम दिन रात रो रहे हो। तुम हो सकते हो बेपरवाह? तुम्हारा कतरा कतरा रो रहा है क्योंकि मुक्ति तुम्हारा स्वभाव है, बंधन तुम स्वीकार नहीं कर पाओगे, और तुम झूठ बोलते हो कि तुम बेपरवाह हो। लेकिन बीमार मन कैसे भी कुतर्क दे सकता है, हम बेपरवाह हैं। अभी भी जब मैंने प्रश्न आमंत्रित करे हैं, कुछ लोगों ने प्रश्न लिखे नहीं हैं और कुछ लोगों ने लिखे हैं तो बस यूं ही लिख दिए हैं। अष्टावक्र गीता से प्रश्न पूछा जा रहा है, श्लोक नदारद है, क्या रखा है स्पष्ट कि क्या पढ़ के आना है, और यह प्रश्न दिया जा रहा है। हम बेपरवाह हैं। कौन कबीर, कौन नानक, कौन अष्टावक्र, हमें जरूरत ही नहीं है, हम बेपरवाह हैं। तुम बेपरवाह नहीं हो, तुम बेअकल हो। कबीर, अष्टावक्र, नानक ये व्यक्तियों के नाम नहीं हैं, ये मुक्ति के मार्गों के नाम हैं। तुम इनके प्रति बेपरवाह हो रहे हो। कितना घना है तुम्हारा अंधेरा, कि कोई प्रकाश तुम्हें छू नहीं जाता। उसका अनुग्रह कि वो तुम्हारे सामने मार्ग खोले हुए है, अभी भी तुम्हारी तमाम मूर्खताओं के बाद भी तुम्हारे सामने विकल्प मौजूद है कि आज मुक्त हो जाओ। ये उसकी अनुकंपा। और उसके सामने देखो अपनी मूर्खता कि तू मदद दिए जा, हम ठुकराते जाएंगे। तू रास्ते खोलता जा, हम हर खुले हुए रास्ते की ओर पीठ कर लेंगे।
तू 1000 सूर्यों का प्रकाश चमकाता रहे, हम अपने बिलों में घुस जाएंगे। लेकिन कब तक कर पाओगे ये? एक ना एक दिन आजिज आ जाओगे, कहोगे बहुत हुआ। मुक्त तो स्वभाव है ही तुम्हारा, क्यों व्यर्थ अपने आप को दुख देते हो? क्यों नहीं सद्मार्ग पर चलते? जब रास्ता दिखाया जा रहा है, जब मदद के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा है, तो चुपचाप समर्पित भाव से क्यों नहीं मान लेते बात को? क्यों उसमें अपनी जोड़ तोड़ लगाते हो? क्यों होशियारी दिखाते हो? विवशता नहीं है तुम्हारी होशियारी, ये ना कहना मजबूर हूं, विवश हूं। विवश आदमी तो चुपचाप बैठ जाता है, अब उसके बस की कुछ है नहीं, वो चालाकियां नहीं करता। विवशता चालाकी नहीं कर सकती, विवशता तो समर्पित हो जाती है। अब असहाय हूं, अब समर्पण के सिवा क्या बचा? तुम जब अपने आप को मजबूर बोलते हो, तब गौर से देखो अपने आप को। अगर मजबूर होते तो दांवपेच खेलते, अगर मजबूर होते तो चालें चलते। तुम मजबूर कहीं से नहीं हो, तुम बहुत होशियार हो, बड़े चतुर हो। मजबूर आदमी तो चुपचाप कि करके देख लिया, मेरे बस की तो नहीं है। ठसक हम में खूब है, हम करके दिखाएंगे। हालांकि ये ठसक भी तुम्हारी ठसक नहीं है। तुम्हारे भीतर जो अहंता जोर मारती है वो कुछ नहीं है, वो बस एक फीकी सी परछाई है उसी सूर्य के प्रकाश से बनी हुई परछाई। तुम्हारी अहंता भी तुम्हारी नहीं है, जिसके दम पे इतने फूलते हो वो भी तुम्हारी नहीं है। अहंकार क्या तुमने अर्जित किया? जिस अहंकार पर इतने चौड़े रहते हो, ये तो बताओ वो अहंकार भी क्या तुमने अर्जित किया है? वो अहंकार भी तो किसी ने दिया ही है। अब ये तो बड़ा बुरा लगेगा, मेरा अहंकार भी मेरा नहीं है। अभी तक तो यही कहते थे कि अहंकार के जो विषय हैं वो मेरे नहीं हैं। मैं कहता था मुझे ज्ञान पे अहंकार है, तो कहते थे ज्ञान बाहर से आया है। मैं कह रहा हूं ज्ञान का अहंकार, इसमें ज्ञान तो बाहरी है ही, अहंकार भी बाहरी है। अहंता भी तो उसी स्रोत से निकली है ना, मूल वृत्ति निकली तो वो भी उसी स्रोत से है, वो भी तुम्हारी कहां है? सोचो, जब अहंकार झूठ मूठ का इतना मजा दे देता है तो वो कितना मजा देगा जिसकी हल्की सी छाया भर है अहंकार, वहां कितना आनंद होगा। जब अभी एक झूठी ताकत का गुमान तुम्हें मस्त कर देता है, तो असली ताकत कैसी होगी?
झूठी छोड़ दो, असली उपलब्ध हो जाएगी। फंस जाते हो। असली का पता नहीं, झूठी कम से कम हाथ में तो है। आप बड़ा अजीब सौदा करने को कहते हैं, कहते हैं कुछ मिलेगा, उसके बदले में अपना सब कुछ दे दो। अरे अपना जो कुछ है वो कम से कम है तो। अरे बीमारी है, कीचड़ है, बदबू है, पर है तो मेरे पास कुछ, मेरी जेब तो भरी हुई है ना। देखो मैं कितना कुछ लेकर के चलता हूं। मेरा सीवी पढ़ा, मेरे पास 28 तरह की बीमारियां हैं, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, हर तरह की बीमारी है मेरे पास, और तुम कहते हो ये सब दे दो। अरे जैसा भी है कुछ है तो। भिखारी बनाना चाहते हो, बेवकूफ समझ रखा है, नंगा करके मानोगे। अब वादा क्या है कि बदले में कुछ मिलेगा जो बहुत बड़ा है। कहां है, डेमो दिखाओ। अरे हम मान कैसे लें कुछ मिलेगा? हमें तो नहीं दिखाई देता। किसी से मिलाओ जैसे मिला हो, फोन नंबर दो, लिंक्डइन पे कनेक्ट करा दो, चलो हम पूछ लेंगे। हाँ जी भाई साहब, आपको मिला क्या? नहीं, कैसा लगता है? कैन यू रेट इट ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? फाइव की स्केल पे व्हाट इज द फीडबैक? नहीं, आप खुश हो आपको मिल गया तो? नहीं माने कोई ना लेना चाहे तो? कुछ डील चल रही है अभी, फेस्टिवल सीजन। नहीं मतलब मैं तो ले लूंगा, असल में जो वाइफ है ना, जरा शक्की है ज्यादा, वो नहीं मानती है। कुछ है कॉम्बो ऑफर, 1 के साथ 1 फ्री। मैं तो भाई साहब हमेशा ही लेना चाहता था, पर लेडीज का तो आप जानते हैं ना, आसानी से मानती नहीं है। मैं तो आज ही ले लूं। मैं तो बताइए, मोक्ष है, मुक्ति है, ये तो असली चीज होती है। तो बाकी तो संसार में क्या रखा है। लेके आइए भाई जरा एक पैक और बना। तो भाई फिर क्या था, आपकी फैमिली क्या बोली इस बारे में? तो मैं रखने का इरादा है या क्या? सेकंड हैंड भी ले लूंगा, आप छोड़ रहे हो तो। नहीं ये नहीं है, मैं शक नहीं है, मुझे कोई शक नहीं है। मतलब वाइफ के लिए पूछ रहा था। एक्चुअली क्या होता, पिछली बार भी ऐसे ही खरीदा था, ठीक नहीं निकला था। पर उनकी मनी बैक वाली थी तो हमने तो लौटा दिया। नहीं, जो स्नैपडील से मंगाया था इस बार, फ्लिपकार्ट था, ठीक कोई बात। कैश ऑन डिलीवरी ले, आए चेक कर ले, ठीक लगे तो देंगे पैसा, नहीं तो कैसे कैसे दे दें। सारी दिक्कत ही यही है ना, जो मिलना है वो अज्ञेय है, अचिंत्य है, उसका कुछ पता नहीं चल सकता। Bird in hand is better than two in bush. हाँ, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 in bush। अरे मरी हुई चिड़िया है पर मेरी चिड़िया है,
मेरी गुलाबो, मेरी गुल, मेरी बुलबुल। बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2000 इन बुश। चिड़ी मार समझा है, जो हाथ में वो भी छूटेगी, बाकियों पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। अभी जो भी है तो कम से कम हम यकीन कैसे कर लें कि कुछ और होता है। अच्छा, अज्ञेय है, कोई बात नहीं, कुछ तुक्का उक्का, कुछ अनुमान तो लगाएं। तो शास्त्र खड़े हो जाते हैं, अज्ञेय ही नहीं है, अननुमानेय है, तुक्का भी नहीं मार सकते, अनुमान भी नहीं चलेगा। नहीं था, फिर तो रहना ही दो। नहीं जी, बंदे को कुछ तो एश्योरेंस ही होता है ना, ऐसा थोड़ी।